वेलकम टू फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो खास है डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, योर लॉ एंड योर राइट्स, जो कि सेक का सब्जेक्ट है। बट इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक, जो आपका पॉलिसी वाला सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एडमिशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट का, इसका पूरी थ्योरी हम जान लेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये देखिएगा। क्वेश्चन टोटल आपको 4 से 5 यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। अटेम्प्ट आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी 4 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो भी आप इनफ है एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है यहाँ पे कि एक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन होता है, इसके विकास की विवेचना करनी है। इसका आंसर हमने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके हमारे क्वेश्चंस आंसर्स की वीडियोस देख लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इस विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना करनी है। लोक प्रशासन क्या होता है? लोक का मतलब होता है लोग, यानी कि जनता। प्रशासन का मतलब होता है सरकार, यानी कि लोगों के लिए जो सरकारी कानूनी ये सब चलाए जा रहे हैं, ये सब क्या है, इन सब की जांच पड़ताल करना, ठीक है। साथ में ये देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी से आया है, पर थोड़ा सा अलग है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में जो अलग अलग उपागम है, इसकी बात करनी है। आपको अलग अलग उपागमों यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संगठन के मानव संबंध सिद्धांत की यहाँ पर विस्तार से विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है विकास प्रशासन क्या होता है, इसके तत्व बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपका लोक नीति से आ गया कि इसकी नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए अलग अलग कारक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया लोक नीति के विभिन्न प्रारूपों की संक्षेप में विवेचना करनी है। आपके विचार में लोक नीति का कौन सा प्रारूप अधिक प्रासंगिक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन, वो होता है आपका शॉर्ट नोट्स का। निजी और लोक प्रशासन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बता देना। मैंने बहुत अच्छे से आपके चैप्टर में करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हो। दूसरा है आपका नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पॉलिसीज़ वगैरह आती है क्या होता है। फिर आप यहाँ पे पॉलिसी इवैल्यूएशन के बारे में भी लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन का आइडिया ले लो कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मैं आपको एक और सैम्पल पेपर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए एक और सैम्पल पेपर, इसमें भी अगेन आपका लोक प्रशासन से क्वेश्चन आ गया है। और लोक प्रशासन में पूछा वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। लोक प्रशासन को परिभाषित कर दीजिएगा, जब आप आंसर रिप्रेजेंट करोगे तब आप यहाँ पे उसकी भूमिका बना देना। फिर उसके बाद यहाँ बोला है कि लोक प्रशासन का जो विद्या शाखा है, इसके क्षेत्र के महत्व का प्रशिक्षण करना है। आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ लोक प्रशासन क्या होता है, ठीक है, इसका संरचना बता देना और क्यों ये ज़रूरी है ये बता दीजिएगा। इसका आंसर हम करवा देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप कमेंट में बताना, हम इसका आंसर बता देंगे आपको। यहाँ पे अगला देखिए, जो क्वेश्चन बोला है कि एक सेंटेंस दे दिया है कि यद्यपि अगर लोक और निजी प्रशासन के बीच समानता के कुछ बिंदु है, फिर भी कोई भी निजी संगठन कभी भी सार्वजनिक संगठन के समान नहीं होता है। तो इस पूरे सेंटेंस की आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा क्यों कहा गया है और क्या। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताना है। इस क्वेश्चन में सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि निजी संगठन और सार्वजनिक संगठन में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये लिख दीजिएगा। आंसर आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है वो पूछा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो करना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि हर्बर्ट साइमन का जो तार्किक निर्णय निर्माण संबंधी सिद्धांत था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे विकास प्रशासन के बारे में पूछा है कि इसकी समय साथ में स्थान आयाम क्या क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नीति निर्माण से, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ही, तो आप ये ज़रूर करके जाना। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी आपके चैप्टर का 4 यूनिट कवर कर लो, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। नीति कार्यान्वयन से पूछा है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वही शॉर्ट नोट्स का आया है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि नवलोक प्रशासन, साथ में मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पूछ लिया। विकास प्रशासन के तत्व और लोक नीति की प्रासंगिकता, इसके बारे में पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर आप बहुत अच्छे से देख लिए हो। आई होप कि अब आपको इसका पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में बताएं। कोई ऐसा प्रश्न बच रहा है आपके लिए जो आपको नहीं आ रहा है रिप्रेजेंट करना,
और आप चाहते हो कि इसकी एक बार एटलीस्ट प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाइए, वहाँ पे वो कमेंट लगा दीजिए, हम उस पे आंसर्स लिख करके देंगे। बाकी मिलते हैं